प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप एक नए अध्याय को पढ़ेंगे। इसका नाम है अलंकार। अलंकार व्याकरण भाग के अंतर्गत आपके लिए रखा गया है और यह प्रथम सत्र में आपके लिए CBSE द्वारा निर्धारित है और इससे संबंधित 4 प्रश्न आएंगे। उन 4 प्रश्नों पर 4 अंक निर्धारित होंगे। तो आप इस अलंकार पाठ को अच्छी तरह पढ़ें, समझें और इनके अधिक से अधिक उदाहरणों को पढ़कर तत्संबंधित अलंकार की परिभाषा को समझने का, जानने का प्रयास करें। सबसे पहले जाने अलंकार क्या है। अलंकार किसी भी वस्तु को अलंकृत करते हैं। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। दूसरे अर्थ में काव्य अथवा भाषा की शोभा को मनोरंजक ढंग से बढ़ाते हैं और ऐसे बढ़ाने वालों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह कामिनी की सौंदर्य वृद्धि के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह कविता कामिनी की सौंदर्य श्री में नए चमत्कार और नए निखार लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग अनिवार्य है। बिना अलंकारों की कविता विधवा स्त्री के समान है। जिस प्रकार विधवा स्त्री बिना आभूषण, बिना गहनों के, बिना साज सज्जा सजावट के रमणीय प्रतीत नहीं होती है, सुंदर नहीं प्रतीत होती है, अच्छी नहीं लगती है, उसका सौंदर्य फीका होता है, नीरस होता है, बेजान होता है, उसी तरह से अलंकार कविता का श्रृंगार है, उसका सौभाग्य है। अलंकारों के प्रयोग से कविता की सुंदरता में वृद्धि होती है और उसके चमत्कार में वृद्धि होती है। अलंकार के भेद। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वे अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, 3 अलंकार आपको दिए गए हैं। अर्थालंकार के प्रमुख भेद जो आपके लिए प्रस्तुत हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। मानवीकरण भी यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन अंत में दिया गया है आपके लिए। तो सबसे पहले आइए शब्दालंकार को जानते हैं। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। इस तरह से अनुप्रास शब्द अनुधनप्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण। तो अनुप्रास का क्या अर्थ हुआ? वर्ण का बार बार आना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप। ठीक है। और एक और उदाहरण दिया गया है, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई।
ठीक है। इसके बाद यमक अलंकार है। यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ ही होता है युग्म। युग्म का अर्थ होता है पेयर। जहाँ शब्द जोड़े में आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। सार्थक होने पर भिन्न अर्थ देने वाले स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। साहित्यकार विश्वनाथ की परिभाषा है सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिः यमकम विनिगद्यते। दूसरे शब्दों में, जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माँ दगता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। इस पंक्ति में कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसमें पहले कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे का सोना है। सोना, पहले कनक को खा लेने से आदमी पागल होता है, जबकि दूसरे कनक को पा जाने मात्र से ही पागल हो जाता है। यह है यमक अलंकार। अब आते हैं श्लेष अलंकार के ऊपर। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनकी एक नहीं वरन अनेक अर्थ हों। इनमें 2 बातें आवश्यक हैं। पहली बात, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। दूसरी बात, एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो, प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ एक से अधिक हो। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी का दोहा दिया गया है। तीसरे पानी शब्द का यहाँ मोती, मनुष्य और चून के लिए 3 अर्थ हैं। यहाँ पानी अनेकार्थक शब्द है। इसके 3 अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल। पानी के ये तीनों अर्थ उपर्युक्त दोहे में हैं और पानी शब्द को बिना तोड़े हैं, बिना अलग अलग किए हैं, इसलिए अभंग श्लेष अलंकार है। ठीक है। तो जैसे होता है शब्द को हम अर्थ के लिए अलग अलग वर्णों में बांट देते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बिना शब्द को विभाजित किए उसके 3 अर्थ बताए गए हैं, जो कि आपको दिखलाया गया कि मोती मानुष चून, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान प्रतिष्ठा, चून के लिए चूना और आटा, दोनों अर्थ में आता है वो। इसके बाद अर्थालंकार का नंबर आता है। अर्थालंकार अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होने की बात है। तो अर्थालंकार का पहला भेद जैसे आया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तौलना या देखना। तो उपमा का अर्थ क्या हुआ? एक वस्तु दूसरी वस्तु को, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु को रखकर उससे समानता दिखाना। अर्थात जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में मन की पीपर के पत्ते से समानता बताई गई है, अतः यहाँ मन उपमेय है और पीपल का पत्ता उपमान है। मन चंचल होता है, पीपर का पत्ता भी चंचल होता है,
पीपल के पत्ते की एक खास विशेषता होती है कि वह हिलता रहता है। उसका हिलना, उसका चलायमान होना ही उसकी चंचलता है। इस तरह मन की चंचलता भी होती है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय मन की समानता पीपल के पत्ते से की गई है, तब पीपल का पत्ता उपमान है। साधारण धर्म, धर्म जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे उक्त उदाहरण में चंचलता के लिए उपमा दी गई है, अतः चंचलता साधारण धर्म है। वाचक, उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें वाचक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में सरिस शब्द वाचक है। इसके अलावा सी, सम, सरिस, सदृश शब्द उपमा के वाचक होते हैं। अब रूपक अलंकार का नंबर आता है। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का भेद ही रूपक है। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। इस आरोप में निषेध नहीं होता है। जैसे यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है, अतः यह यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आँखों से देखने की प्रक्रिया को ही उत्प्रेक्षा कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है। इसमें न तो पूरा संदेह होता है और न ही पूरा निश्चय होता है। नीचे में न में छोटी लगी है, आप बड़ी कर लेंगे। उसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें वाचक पदों का प्रयोग भी होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु, मनहु मानो, जनु, जनहु जानो, ज्यों। इन वाचक शब्दों के द्वारा हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर पाते हैं। यदि ये वाचक शब्द न हो तो हमें कुछ परेशानी आ सकती है। हम इन्हें समझने में थोड़े से कामयाब नहीं भी हो सकते हैं। अब उदाहरणार्थ फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद में कास के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। कास के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। इस कल्पना से अर्थ का चमत्कार प्रकट होता है। वस्तुतः अंत में वर्षा ऋतु की गति और शक्ति बुढ़ापे की तरह शिथिल पड़ जाती है। उपमा में जहाँ सा, तरह आदि वाचक पद रहते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा में मानो, जानो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा के वाचक पद यदि पंक्ति में जो, मानो, जानो, इव, मनु, जनु, जान पड़ता है इत्यादि हो तो मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल,
बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना प्रकट की गई है। इसके पश्चात अतिशयोक्ति अलंकार का नंबर आता है, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन, किसी व्यक्ति का वर्णन, किसी व्यक्ति की बहादुरी का वर्णन, किसी व्यक्ति की वीरता का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय को उपमान जहाँ बिल्कुल ग्रस ले, बिल्कुल डस ले, कैप्चर कर ले, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। उक्ति मतलब कथन, इतना ज़्यादा कह दिया जाए कि वह एडजस्ट न हो रहा हो, सामंजस्य न बिठा पा रहा हो। जहाँ उपमेय में उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। उदाहरण, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु या चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से केस और मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। अंतिम अलंकार के रूप में आपको मानवीय अलंकार की बात की गई है। मानवीकरण, जैसा कि नाम ही है, मनुष्य बना देना। जहाँ कविता में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध हो, उसे क्रियाकलापों से हो, मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया गया हो, वही मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जड़ अथवा अचेतन पदार्थों, वस्तुओं को मनुष्यों की तरह क्रियाकलाप करते दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखें। दिवसावसान का समय, मेघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में संध्या समय का दृश्य है, जिसका वर्णन सुंदर परी के रूप में किया गया है। यहाँ प्रकृति को मनुष्य के क्रियाकलाप से जोड़ा गया है। इस तरह से मानवीकरण अलंकार के पश्चात आपको अलंकारों के क्रम में इतना ही जानना था। अब इस अभ्यास के अंतर्गत, इस पाठ के अभ्यास के अंतर्गत आपको कई वर्कशीट दी जाएंगी। उन वर्कशीट की सहायता से आप इन अलंकारों को समझें। आप प्रत्येक अलंकार के 5-5 उदाहरण भी छाटें। उनके द्वारा आप अलंकारों को समझें, उनकी परिभाषा को समझें, जानें। जहाँ तक समझ में आ रहा हो समझें, न समझ में आ रहा हो तो पूछें और समझने और सीखने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, बाकी बातों के साथ कल। धन्यवाद।